नोबिता गोल चश्मा पहने उदास होकर अपनी मेज पर बैठा था। उसके आसपास किताबें खुली पड़ी थीं, जिनमें गणित के सवाल थे जो उसे बहुत मुश्किल लग रहे थे। खिड़की से हवा आ रही थी और बाहर उसके दोस्त जाई और सुनियो बेसबॉल खेल रहे थे। नोबिता ने बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। आज उसे अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन के साथ भी खेलने का मन नहीं था। अचानक एक तेज पीली रोशनी से कमरा जगमगा उठा। जब नोबिता को दिखाई दिया तो उसने जमीन पर एक सुनहरा लिफाफा देखा जो हल्का चमक रहा था। ये क्या है? नोबिता ने धीरे से लिफाफा उठाते हुए कहा। उसे छूने पर वो गर्म लगा। उत्सुकतावश उसने लिफाफा खोला। अंदर सुंदर लिखावट में लिखा था, आपको क्लाउड किंगडम में आमंत्रित किया जाता है। इससे पहले कि नोबिता कुछ समझ पाता, लिफाफा गायब हो गया। बस हल्का सा धुआं और अजीब सी गंध रह गई। तभी दरवाजा खुला और डोरेमोन अंदर आया। बहुत खुश दिख रहा था। नोबिता, उसने कहा, ये देखा? डोरेमोन के हाथ में एक मैगजीन थी जिसमें वह बड़े ध्यान से कुछ पढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कुछ बहुत ही रोमांचक खोज लिया हो। जिसके कवर पर बादलों के ऊपर एक सुंदर महल की तस्वीर थी। यह महल किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था, जैसे किसी जादुई कहानी से निकला हो। ये क्लाउड किंगडम है, डोरेमोन ने कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वही जगह है जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना है। कहानियों में सुना है कि ये धरती के ऊपर बादलों में छुपा है, डोरेमोन ने उत्साह से कहा। यह महल बादलों के बीच में छुपा हुआ है और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। नोबिता का मुंह खुला का खुला रह गया। वह इस अद्भुत खोज के बारे में सुनकर हैरान था। उसने डोरेमोन को सब कुछ बताया। डोरेमोन, क्या हम सच में वहां जा सकते हैं? नोबिता ने उत्सुकता से पूछा। ये तो कमाल है नोबिता, डोरेमोन बोला। उसकी घंटी बजने लगी। हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें जाना होगा, हम ये मौका नहीं छोड़ सकते, डोरेमोन ने दृढ़ता से कहा। यह एक अद्वितीय अवसर है और हमें इसे अवश्य ही भुनाना चाहिए। लेकिन नोबिता थोड़ा डर गया। लेकिन डोरेमोन, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? हम ऐसे ही तो बादलों तक नहीं उड़ सकते ना? नोबिता ने चिंता जताई। डोरेमोन मुस्कुराया। उसकी मूछें हिलने लगीं। चिंता मत करो नोबिता, मेरे पास इसके लिए एक गैजेट है, उसने आत्मविश्वास से कहा। यह गैजेट हमें बादलों तक ले जाएगा। डोरेमोन ने एक चमकदार यंत्र निकाला जो किसी उड्डन तश्तरी जैसा दिख रहा था। इससे हम आसानी से क्लाउड किंगडम तक पहुंच सकते हैं। नोबिता ने आश्चर्य से उस यंत्र को देखा। वाह डोरेमोन, तुम हमेशा कुछ न कुछ अद्भुत लेकर आते हो, उसने खुशी से कहा। तो चलो नोबिता, हमें इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए, डोरेमोन ने कहा। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक अजीब सी चीज निकाली। एक छोटा गोल धातु का गोला जिस पर एक लाल बटन और 2 हैंडल थे। ये लो, उसने कहा, क्लाउड हॉपर। लाल बटन दबाते ही क्लाउड हॉपर चालू हो गया। उसकी सतह हल्की चमकने लगी। डोरेमोन उस पर चढ़ गया और नोबिता को भी बुलाया। नोबिता भी चढ़ गया। हैंडल को कसकर पकड़ लिया। क्लाउड हॉपर ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से, जब तक वे हवा में उड़ नहीं रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, हवा ठंडी होती गई और नीचे की दुनिया छोटी होती गई। जल्द ही वे सफेद बादलों से घिर गए। भाग 5। विशाल बादल का राक्षस। क्लाउड हॉपर बादलों के बीच से तेजी से उड़ रहा था। नोबिता पहले तो डरा हुआ था, लेकिन अब हंस रहा था। अचानक डोरेमोन चिल्लाया, आगे की ओर इशारा करते हुए, देखो नोबिता, क्लाउड किंगडम। और वाकई वहां एक शानदार महल था जो बादलों से बना था और चमक रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक जोरदार दहाड़ से पूरा आसमान हिल गया और बादलों में से एक विशाल राक्षस निकला जिसकी आंखें लाल थीं और पूरा शरीर काले बादलों से बना था। भाग 6। तूफानी हालात। बादल के राक्षस ने फिर दहाड़ा। उसकी गूंजते हुए आवाज बादलों में गूंज रही थी। उसके विशाल पंजे, जिन पर बिजली कड़क रही थी, क्लाउड हॉपर पर वार कर रहे थे जैसे कोई शिकारी। हमें क्लाउड किंगडम पहुंचना है, डोरेमोन चिल्लाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वहां के लोग शायद इस राक्षस को रोक सकें, उसने उम्मीद जताई। लेकिन बादल का राक्षस उनका पीछा करता रहा जैसे कोई साया। क्लाउड हॉपर जोर से हिला जब राक्षस का पंजा उसे छू गया, जैसे कोई भूकंप। नोबिता डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में भय था। वो इतना डरा हुआ कभी नहीं था, जैसे उसकी जान निकल रही हो। भाग 7। दोस्ती और मुलायम बादलों की ताकत। जैसे ही बादल का राक्षस फिर से हमला करने वाला था,
डोरेमोन ने क्लाउड हॉपर के एक बटन को दबा दिया। यह एक विशेष बटन था जिसे डोरेमोन ने खुद तैयार किया था। पकड़े रहना नोबिता, वो चिल्लाया। नोबिता ने घबराते हुए डोरेमोन की बात मानी और कसकर पकड़ लिया। क्लाउड हॉपर ऊपर उठ गया, राक्षस के पंजों से बचते हुए। यह एक रोमांचक पल था जब वे राक्षस के खतरनाक पंजों से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्लाउड किंगडम की तरफ जाने के बजाय डोरेमोन ने उसे एक बड़े मुलायम बादल के बीच में ले जाकर घुसा दिया। यह एक सुरक्षित स्थान था जहां वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते थे। बादल के अंदर शांति थी। यह एक अद्भुत दृश्य था जहां चारों ओर केवल सफेद और मुलायम बादल थे। हल्की रोशनी सब कुछ धुंधला कर रही थी। यह एक जादुई माहौल था जहां सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। डोरेमोन क्लाउड हॉपर के कंट्रोल पर काम कर रहा था। वह कुछ महत्वपूर्ण समायोजन कर रहा था ताकि वे सुरक्षित रह सकें। क्या कर रहे हो डोरेमोन? नोबिता ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसे डोरेमोन पर भरोसा था। ये बादल का राक्षस, ये नेगेटिव एनर्जी से बना है, डोरेमोन ने बताया। लेकिन हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन बादल पॉजिटिव एनर्जी से बने होते हैं। अगर हम इस पॉजिटिव एनर्जी का सही उपयोग करें तो हम राक्षस को हरा सकते हैं। अगर मैं क्लाउड हॉपर को बदल सकूं, डोरेमोन ने कहा, तो हम इस राक्षस को हरा सकते हैं। नोबिता ने डोरेमोन की बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसने डोरेमोन के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर क्लाउड हॉपर को तैयार किया और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यह दोस्ती और साहस की एक अद्भुत कहानी थी, जहां दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। राक्षस ने देखा कि क्लाउड हॉपर अब और भी शक्तिशाली हो गया है। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में डोरेमोन और नोबिता ने अपनी दोस्ती और साहस से राक्षस को हरा दिया। यह एक यादगार पल था जहां दोनों ने मिलकर जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और सकारात्मक ऊर्जा से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। डोरेमोन और नोबिता की यह यात्रा हमें यही संदेश देती है। भाग 8, आसमान में सीखा एक सबक। आखिरी बटन दबाकर डोरेमोन सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। उसने अपने काम को पूरा होते देख एक संतोष की सांस ली। ये एक लंबा और कठिन सफर था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों का फल देख सकता था। हो गया, अब ये काम करेगा, उसने खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज में गर्व और उत्साह था, जैसे उसने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। क्लाउड हॉपर बादल से बाहर आया, लेकिन अब यह अलग था। यह अब सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय आविष्कार था जो डोरेमोन की मेहनत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। धातु की चमक की जगह अब इसके चारों ओर सफेद ऊर्जा का एक गोला था, जैसे खुद एक छोटा बादल। ये ऊर्जा न केवल इसे सुरक्षित रखती थी, बल्कि इसे और भी शक्तिशाली बनाती थी। बादल के राक्षस ने फिर दहाड़ा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कंफ्यूजन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह नया बदलाव क्या है और कैसे इससे निपटा जाए। उसने क्लाउड हॉपर पर वार किया, लेकिन उसके पंजे एनर्जी फील्ड से होकर गुजर गए। ये देखकर राक्षस और भी अधिक हताश हो गया। डोरेमोन ने क्लाउड हॉपर को सीधा राक्षस की तरफ मोड़ दिया। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह अपने आविष्कार की पूरी ताकत दिखाए। जैसे ही वे पास आए, क्लाउड हॉपर का एनर्जी फील्ड बढ़ गया और राक्षस को ढंक लिया। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कोई जादू हो रहा हो। राक्षस की दहाड़ धीमी हो गई और उसका शरीर हल्का होने लगा। वह धीरे धीरे बादलों में घुलने लगा, जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। जल्द ही वो बस कुछ बादल रह गए जो आसमान में तैर रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण दृश्य था, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। क्लाउड किंगडम दूर चमक रहा था। यह एक सुंदर और अद्भुत जगह थी जो अब और भी अधिक चमकदार लग रही थी। लेकिन डोरेमोन ने क्लाउड हॉपर को वापस धरती की तरफ मोड़ दिया। उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे वापस घर लौटें। लेकिन क्लाउड किंगडम, नोबिता ने कहा, कंफ्यूज्ड होकर। वह समझ नहीं पा रहा था कि डोरेमोन ने ऐसा क्यों किया। डोरेमोन धीरे से मुस्कुराया। कभी कभी नोबिता, सबसे अच्छे एडवेंचर्स वो होते हैं जो हमें वापस घर ले आते हैं, उसने समझाया। जैसे ही वे नीचे उतरे, नोबिता ने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल नई समझ से भर गया। उसने महसूस किया कि असली साहसिकता अपने घर और प्रियजनों के पास लौटने में है। उसने अपने डर का सामना किया था, दोस्ती और पॉजिटिव एनर्जी की ताकत के बारे में सीखा था, और जाना था कि कभी कभी सबसे खास सफर वो होते हैं जो हमें वहीं ले जाते हैं जहां हम बिलोंग करते हैं।
यह एक ऐसा सबक था जो वह कभी नहीं भूलेगा। डोरेमोन और नोबिता ने एक दूसरे को गले लगाया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक साथ एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने एक साथ आसमान की ओर देखा, ये जानते हुए कि भविष्य में और भी कई एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए वे घर लौटने के लिए तैयार थे और इस तरह वे अपने घर की ओर बढ़े, अपने दिलों में नई समझ और साहस के साथ। ये एक ऐसा दिन था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। दरवाजा बंद करते हुए उन्होंने महसूस किया कि असली साहसिकता अपने घर और प्रियजनों के पास लौटने में है, और यही था आसमान में सीखा एक सबक।